जगह का अपना प्रभाव होता है। ऋषि लोग कहते हैं प्रभु कोई ऐसी जगह मेरे लिए बतलाओ जहां बैठकर के भजन किया जावे। प्रभु ने अपने सुदर्शन को छोड़ा है और सुदर्शन को छोड़ते हुए कहा जाओ सुदर्शन इन ऋषियों के लिए वह जगह चिन्हित करो कि जहां बैठकर के ये लोग जप करें, तप करें, साधना करें। वैकुंठ से वह सुदर्शन आया है, इस भारतवर्ष में आया। भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में पहुंचा और वो पहुंचा है लखनऊ के पास में, जिस वर्तमान जगह को हम लोग बोलते हैं नैमिष तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ। जाकर के सुदर्शन ने अपने अग्रभाग से एक परिधि खींच दी है। ऋषि लोग यहां बैठ करके भजन करो, उस जगह को बोलते हैं नैमिष तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ। उस जगह का नाम पड़ा है चक्र तीर्थ। और आज जहां पर बैठ करके आप भजन या कथा श्रवण कर रहे हो, ये भी अपने आप में चक्र तीर्थ है। और ऐसा विष्णु का धाम, वो भी परम पावन पूस का महीना, जो धनु राशि पर सूर्य आ गए हैं। वो कहते हैं जब एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रांति बोलते हैं। सूर्य के अनुसार महीना पूर्ण होता है और संक्रांति जब आती है तो उससे एक दिन पूर्व और एक दिन पर का, और वो दिन बड़ा परम पावन होता है। और कल ही धनु राशि में सूर्य आए हुए हैं और कल से ही हम लोग इस कथा सत्संग में समाभूत हुए हैं। ऐसे परम पावन तीर्थ नैमिष तीर्थ में ऋषि लोग बैठे हुए हैं। एक ऋषि, दो ऋषि, तीन ऋषि नहीं है, अपितु हजारों हजारों की संख्याओं में ऋषि लोग बैठे। कोई ऋषि 10,000 वर्ष का है, कोई ऋषि 50,000 वर्ष का है, कोई लाख का भी है। आप सोचोगे महाराज जी ये कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये बतलाओ युग कितने होते हैं? जोर से बोलना, सुनाई कम पड़ता है। 4 होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आप जिस युग में कथा सुन रहे हो इसको क्या बोलते हैं? कलयुग बोलते हैं। ब्राह्मण लोग जो संकल्प बोलते हैं, आचार्य लोग तो बोलते ना कलियुगे, कली प्रथम चरणे। ये यानी ये कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। अभी कितने चरण बाकी हैं? 3 चरण इस कलयुग के बाकी हैं। का सतयुग में इस प्राणी की जो आयु है वो कितनी होती थी? बोले 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया और त्रेता में 1 शून्य कम हो गया। कितनी आयु हुई? 10,000 वर्ष। और त्रेता के बाद द्वापर आया, फिर 1 0 कितनी हुई? 1000। और द्वापर के बाद में जिस युग में हम सुन रहे ये क्या है? ये कलयुग है। 1 शून्य और कम हो गया। कितनी आयु बची? 100 वर्ष। आशीर्वाद देते ना, शतायु का आशीर्वाद देते कि 100 वर्ष जियो। बोले महाराज वो कोई कोई ऐसा बिरला होता है कि जो 100 वर्ष पार कर जावे, होता है ना? नहीं तो यहां तो विकेट गिर जाता है 85 में, 60 में, 70 में, 80 में। क्यों इस तरह से होता है? बोले प्राणी मात्र हम जैसा करते हैं उस करने के अनुसार वैसा हमारे लिए प्राप्तव्य होता है। प्राणी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कर्म करते हुए जीवन को जीवे। आप अपने इस देश से सुदूर कहीं दूसरे देशों में
कई जगह जाकर के मैंने देखा कि वहां व्यक्ति लोग 120-20 वर्ष के बहुत सारे लोग मिलते हैं, 125 साल के लोग मिलते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या सुव्यवस्थित हो गए। कंपनी गाड़ी बनाती है और कंपनी दावा करती है कि गाड़ी 1 लाख 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और जब कंपनी ने गाड़ी बनाई कि 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी और उसे मार्केट में जब उतारा तो कोई 10,000 में ही किलोमीटर चली, उसमें फॉल्ट आ गया। कोई 1 लाख किलोमीटर चलती उसमें फॉल्ट आ जाता है, कोई 3 लाख से ज्यादा भी चल जाती फिर भी वो चल रही है। का जिसने समय समय से उस गाड़ी की सर्विसिंग कराई है, रिपेयरिंग कराई है, वो चलती जाती है, चलती जाती है। वो गाड़ी कोई दूसरी नहीं, ये गाड़ी हमारी अपने शरीर है, ये गाड़ी है।